बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपके लिए एक ऐसी सेडान का रिव्यू लेकर आए हैं जिसने पाकिस्तानी मार्केट में जिन दो कंपनीज़ का यानी कि टोयोटा की करोला और होंडा की सिविक, इन दोनों की अजारादारी थी, उसको ना सिर्फ ब्रेक किया है बल्कि उसने अपने आप को प्रूव किया है कि वो उनसे बिल्ड क्वालिटी में भी बेहतर है और वो रिलायबल भी है। तो चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ और पूछते हैं वो कौन सी गाड़ी। जी अब्दुल्ला। वो गाड़ी है होंडाई की एलांट्रा 6th जनरेशन। ये होंडाई एलांट्रा की 6th जनरेशन है और जिस पर्टिकुलर गाड़ी का आज हम आपको रिव्यू देंगे ये टॉप ऑफ द लाइन GLS वेरिएंट है और ये 2022 मॉडल है। तो अब्दुल्ला इसकी हमें प्राइस रेंज के बारे में बताएं। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो यूज़ कार मार्केट में आपको 6th जनरेशन जो है एलांट्रा की वो 5.4 मिलियन से लेकर 6.4 मिलियन रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, वेरिएंट एंड मॉडल ईयर। वैसे अगर देखा जाए ये गाड़ी रिलायबल भी बहुत है, फिर लोगों में इसका क्रेज़ बहुत है। उसको देखते हुए होंडाई निशात मोटर्स ने इस गाड़ी को इस वक्त दोबारा रीलॉन्च किया है, जबकि इसके जो 7th जनरेशन है वो आ चुकी है, लेकिन इस 6th जनरेशन को एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया क्योंकि ये गाड़ी बड़ी सक्सेसफुल हुई है। अब्दुल्ला इसके बारे में हमें बताइएगा कि इसको कितने नंबर देंगे आप। मैं इस गाड़ी को 10 में से 10 की रेटिंग दूंगा। अब्दुल्ला आपने 10 में से 10 की रेटिंग दे दी, इसकी कोई वजह बताएंगे आप। उसकी वजह ये है कि ये गाड़ी रिलायबल भी है, उसके अलावा इसमें पावर भी है, स्टेबिलिटी भी है, कंफर्ट भी है, ऑप्शंस भी हैं, एवरीथिंग इस गाड़ी के अंदर है। और उसके साथ साथ ये गाड़ी हमारी अपनी है और हमने ये गाड़ी रखी है, तो एक सॉर्ट ऑफ ये आज का ओनर्स रिव्यू भी होगा। ये गाड़ी इस वक्त 1.5 लाख किलोमीटर चल गई है, ये पर्टिकुलर गाड़ी, दिस पर्टिकुलर कार, और इस कार के अंदर सिंगल साउंड नहीं है सस्पेंशन का। हमने करोला भी रखी है, हमने सिविक भी रखी है, उनके सस्पेंशन बोल जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जी करोला में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उसके दरवाजे हैं ना, उसमें से ची ची चू चू की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। जबकि अपना सिविक की आपको पता है उसके अंदर भी इस तरह के इशूज आ जाते हैं सस्पेंशन के। ये गाड़ी कच्चे पे भी चली है, पक्के पे भी चली है, ये लॉन्ग रूट पे भी चली है, लेकिन इसमें सिंगल साउंड नहीं है। सिंगल मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हमने नहीं दी, सिर्फ ऑयल चेंज करते हैं और एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं और गाड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो अब्दुल्ला आप रिव्यू दीजिए हमें इसका। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी शेप की बात करें तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, क्योंकि इसकी आप अगर DRLs देखें तो ये एरो हेड पॉइंटिंग है सेंटर के टूवर्ड्स। फिर इसमें 4 LED हेडलाइट्स आ जाती हैं और इसकी जो ग्रिल है इसकी अगर आप शेप को देखें तो इसकी वजह से ही काफ़ी एग्रेसिव फैक्टर इसकी लुक के अंदर आ जाता है। अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो ये क्रोम एंड पियानो ब्लैक की हाउसिंग के अंदर मौजूद है। ये इसकी टोटल हेडलाइट है। इंडिकेटर इसका नीचे आता है। इस गाड़ी में कोई फॉग लाइट नहीं है, लेकिन ये इसका इंडिकेटर है। उसके साथ यहाँ पर फंक्शनल वेंट्स दिए हुए हैं जिनके आउटलेट्स आपको बम्पर की बैक साइड पे मिल जाते हैं। उसके बाद ये इसकी ग्रिल है जो कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्पेस ग्रे कलर के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर क्रोम की लाइनिंग्स चल रही हैं। और ये ग्रिल की ये वाली चीज़ है ना अब्दुल्ला, ये कट्स और ये जैसे ये चीज़ें बड़ी मैच कर रही हैं इसके फ्रंट के साथ ना जी। फिर सेंटर में आपको हुंडई का मोनोग्राम मिल जाता है और एक इसके अगर आप बम्पर को देखें तो इसका बम्पर और ये ग्रिल ये पूरा एक ही पीस है। नीचे आप देखें तो यहाँ पर आपको ABS प्लास्टिक की क्लाइडिंग्स मिल रही है, फिन के नीचे से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। उसके बाद इसका ABS प्लास्टिक में इस गाड़ी का लिप है। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट लुक है और फ्रंट पे इसके टो बार अटैच करने के लिए ये जगह दी हुई है। फ्रंट लुक ओवरऑल वेरी एग्रेसिव, क्योंकि इसके अगर आप कट्स देखें ये इसके बम्पर के अंदर कट्स आ गए, स्पेशली जो इसके ये वाले कट्स हैं। उसके बाद जो ये इन्होंने पॉइंट्स एरोज इधर बनाए, टाइप ऑफ पॉइंटी एजेस बनाए हुए हैं इधर। ये अब्दुल्ला पूरे बम्पर के अंदर यानी कि लाइट के अंदर भी अगर एरोज बने हुए हैं तो इस तरीके से भी एरोज बने हुए हैं, ऐसे भी यानी कि बड़ी ज़बरदस्त शेप है। देखे ना, ये भी इस तरह शेप आ रही है, ये इस तरीके से शेप आ रही है, तो इट्स वेरी गुड। और बोनट पर अगर हम आ जाएं तो इसके बोनट के अंदर सेंटर से इन्होंने यह हम्प निकाला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर लाइन मिल जाती है साइड पे, और साइड के ऊपर ही बोनट के इधर एक और कैरेक्टर लाइन मिल जाती है जो कि यहाँ से हेडलाइट के ऊपर कर्व हो जाती है। और अगर आप बोनट को देखें तो ये यहाँ से ऊपर से आपको लगेगा ये बिल्कुल फ्लैट है और इसके इन्होंने साइड्स बनाई हुई हैं कि ये अलग से जगह इधर बनी हुई है इसकी। हाँ तो कटसी है इसका, कटसी है। बोनट भी कटसी है। अब हम साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। साइड प्रोफाइल पर इस गाड़ी के अंदर 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आ जाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं इटसेल्फ। और अगर आप इनके व्हील्स की एक चीज़ नोटिस करें
तो इस गाड़ी के व्हील काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं। अगर आप करोला और सिविक की निस्बत देखें तो इस गाड़ी का जो व्हील साइज़ है, जिसकी बेस है, वो ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू दैम। उसके अलावा फेंडर पर आ जाए, फेंडर के ऊपर व्हील की शेप में एक आर्क दी हुई है जो कि बम्पर में आ जाती है, और इस आर्क के ऊपर से एक कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है जो कि ऑल द वे टेल लाइट तक जाती है। फिर नीचे अगर आप देखें तो नीचे से एक और क्रीज स्टार्ट होती है फ्रंट डोर से लेकर एंड रियर डोर तक। ये इस गाड़ी का फेंडर के ऊपर आप ये मिस कर गए, ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो अगर आप लाइन देखें तो ये हेडलाइट के इस एज से स्टार्ट होती है। फेंडर के ऊपर है ये बहुत मिनिमल सी, लेकिन इसके ऊपर भी आती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक आती है रियर डोर में। इधर से ये राउंड हो जाती है रियर डोर में, फिर यहाँ पे एंड हो जाती है। फिर ये इस गाड़ी का साइड मिरर है जो कि ऊपर से बॉडी कलर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर एलईडी टर्न सिग्नल आ जाता है। एलेंट्रा का जो स्पेशली ये वाला कलर है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिसका ये ग्रे कलर है। फिर यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, इसके अंदर कीलेस एंट्री का सेंसर भी दिया हुआ है। अगर आप देखें तो इसका डोर जो है वो काफ़ी हैवी है कि नॉर्मल बंद करने से नहीं होगा, आपको इसको थोड़ा सा तेज़ बंद करना पड़ता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है इस गाड़ी में। अब हम रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड पर अगर आप देखें, इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो स्पेशली काफ़ी खूबसूरत हैं। आप ये देखें, इसके अंदर इन्होंने लावा एलईडीज़ दी हुई हैं, जब ये ऑन होती हैं ये भी एरो हेड स्टाइल के अंदर इन्होंने इस तरह बनाई हुई हैं। इसकी यहाँ पर इस गाड़ी का इंडिकेटर है और इसकी रिवर्स लाइट्स नीचे बम्पर में, जिसके साथ ही आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपको GLS की बैजिंग मिल जाती है। ऑल द वे डिग्गी के ऊपर एलेंट्रा की बैजिंग है, होंडाई का मोनोग्राम है और यहाँ पर आपको इसका रेयर व्यू कैमरा भी मिल जाता है। और अगर आप इसका बूट को ओपन करना चाहते हैं तो उसका बटन भी बड़ी कोई यूनिक सी जगह पर है, वो इसके होंडाई वाले साइन के अंदर है। लेकिन पहले हम बम्पर की तरफ चलते हैं। बम्पर के अंदर इन्होंने स्पेस जो इस गाड़ी का ग्रे कलर है उसके साथ पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, जो कि नंबर प्लेट वाला एरिया टोटल और ये रिफ्लेक्टर के आसपास आ जाता है। फिर उससे नीचे अगेन बॉडी कलर के अंदर ही आपको ये डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर मिल जाता है। अब हम इसके बूट को ओपन करते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, डिग्गी को अगर हम इसका देखें तो इसके डिग्गी में भी कट्स दिए हुए हैं। अब ये देखो ना, इसके ट्रंक के ऊपर ये कट्स इस तरह के ये दिए हुए कट्स हैं। इस तरह के दिए हुए हैं, ये स्पॉइलर वगैरह नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये कट्स दिए हुए हैं। फिर इसमें हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी आ जाता है। अब हम इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। बूट के अंदर इसके अंदर एक स्मार्ट ट्रंक की भी ऑप्शन आती है, लेकिन पहले आप इसकी ये वाली ऑप्शन देख लें, बटन से जो इसको ओपन करते हैं, यहाँ से ये गाड़ी के बूट ओपन हो जाता है। इस गाड़ी की बूट कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि इसका बूट लॉन्ग भी है, वाइड भी है और डीप भी है। उसके साथ ही स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर फुल साइज़ डायमंड कट जो है इसका स्पेयर व्हील आता है। ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने टोयोटा ने और होंडा ने दिया होता है ब्लैक कलर की स्टपनी होती है, इसके अंदर प्रॉपर एक अलॉय व्हील आता है। उसके साथ डिग्गी में जट दी ज़बान नमदा भी आता है, जो कि मेरा फेवरेट डायलॉग है। और इसके अंदर ये लिवर बेसिकली इसको फुल करने के लिए। उसके साथ दूसरी मैं आपको एंट्री की बात कर रहा था, वो इसके अंदर स्मार्ट ट्रंक की ऑप्शन है कि आपके ये हाथ में काफ़ी ज़्यादा सामान है, या वैसे ही अगर आप गाड़ी के पीछे जाएं और आपकी पॉकेट में गाड़ी की चाबी है तो ये 3 दफ़ा बीप करेगी और फिर इसका बूट ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन जो है ये हम ऑफ भी कर सकते हैं? ये हम ऑफ भी कर सकते हैं, वो मीटर सेटिंग्स में जाके। तो अब्दुल्ला, ये हमें करके भी तो दिखाए ना जरा। वो करके दिखाते हैं। दिस इज बेसिकली स्मार्ट ट्रंक। अब्दुल्ला जैसे ही गाड़ी के करीब आए, गाड़ी ने 3 दफ़ा बीप किया है, उसके बाद उसने ट्रंक खोल दिया। गुड ऑप्शन। लेकिन ये एक तरह से ओवर स्मार्ट भी है। आप वैसे ही गाड़ी के पीछे से अगर जाएं राउंड गाड़ी को उस तरफ जाना हो, तब भी ये बीप करना शुरू कर देती है, तो इसलिए ऑफ किया हुआ है इसको। ओके, तो अब हम इसके रियर सीट्स की तरफ चलते हैं। रियर सीट्स पे एंट्री एंड एग्जिट वेरी इजी। और अगर हम इसकी सबसे पहले मैं आपको इसकी कंफर्ट के बारे में बता दूं, इस गाड़ी की जो ये वाली सीट है ये ज़्यादा लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सिविक एंड करोला। इसकी अगर आप देखें तो अंडर थाई सपोर्ट इसके अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सीट लॉन्ग भी है और इधर से थोड़ी सी इन्होंने हाई की हुई है। इसका अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। नी रूम और लेग रूम इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। बाज़ लोगों को ये थोड़ी सी कंजस्टेड फील होती है, लेकिन ये कंजस्टेड नहीं है, इसकी ये सीट थोड़ी सी लंबी है बस। और हेडरूम भी इस गाड़ी के अंदर ओके है। उसके बाद अब हम इसके डोर पर आ जाते हैं। डोर को अगर आप देखें तो ऊपर से इन्होंने ये हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया हुआ ब्लैक कलर के, फिर यहाँ पर आपको सिल्वर की लाइनिंग मिल जाती है, जो कि बड़ी सिमेट्री के साथ डोर हैंडल के अंदर आ जाती है। उसके बाद ये नीचे आपको बेज हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, यहाँ पर आपको बेज फैब्रिक मिल जाता है।
यहाँ पर आपको ये बेज लेदर मिल जाता है और उसी के साथ ये बेज प्लास्टिक और पावर विंडोज़ का स्विच है। यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है। फिर ये आप इसकी डोर पॉकेट है जिसके अंदर एक कप होल्डर भी दिया हुआ है। अगर हम ये क्वालिटी को आप चेक करें तो सीट के पीछे यहाँ पर इन्होंने हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है ब्लैक कलर का, और यहाँ पर आपको नट्स दी हुई हैं। अब्दुल्ला, इसकी जो ये हार्ड प्लास्टिक है ना, ये वाला, ये हमेशा जो है सीट्स के अंदर प्रीमियर, ये प्रीमियर गाड़ियों में और प्रीमियम लुक देता है। प्रीमियम लुक देता है ये आप देखो ना, जैसे इससे अपर ग्रेड की जो गाड़ियां लाइक अकॉर्ड वगैरह है उसके अंदर आप देखोगे, कैमरी वगैरह में देखो तो उसमें इस तरीके का हार्ड प्लास्टिक दिया जाता है जी। उसके साथ आप ये देखें रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स भी दिए हुए हैं। और ये प्रॉपर 3 बंदों की गाड़ी है, इसमें कोई हम्प नहीं है, फ्लैट है नीचे से। और सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। और ये इसका लेदर भी अब्दुल्ला ओरिजिनल है ना? लेदर इस गाड़ी का ओरिजिनल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्रीमियम क्वालिटी का लेदर है। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं, ड्राइविंग साइड भी चलते हैं। ड्राइविंग डोर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, इसका भी डोर सेम उसी टोन के अंदर दिया हुआ है, बस यहाँ पे फंक्शंस थोड़े से ज़्यादा है। यहाँ पर आपको पावर विंडोज़, लॉक अनलॉक और इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मिरर्स आप ऑटो पे भी रख सकते हैं लॉक अनलॉक के साथ, और उसी तरह आप इसको फुली क्लोज और अनक्लोज भी कर सकते हैं। अब्दुल्ला, मेरा इनसे एक गिला है कि इनको जो ड्राइविंग साइड का जो शीशा है ना, वो इनको ऑटो देना चाहिए था, वो उन्हें सिर्फ डाउन ऑटो दिया है। वो मुझे लगा कि होंडाई ने जरा जो है अपना कंजूसी की है इसमें। जो ड्राइवर विंडो है बेसिकली वो वन टच ऑटो डाउन तो है, लेकिन वो ऊपर करने के लिए आपको उसको प्रेस करके मेरा ख्याल ये है कि उसको भी ऑटो देना चाहिए। बहरहाल उसके साथ ये वाली सीट अगर आप इसकी देखें तो ये 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड है ड्राइविंग सीट विद लंबर सपोर्ट। इसकी जो अपना पैसेंजर सीट है ये भी अब्दुल्ला इलेक्ट्रिक नहीं है? नहीं, अच्छा, दिस इज मैनुअल। दिस इज मैनुअल। ओके। उसके साथ इस गाड़ी के अंदर आपको पुश स्टार्ट मिल जाता है जिसका बटन यहाँ पर दिया हुआ है। ये सिल्वर कलर का बटन है, देखें बिल्कुल साउंडलेस इस गाड़ी की स्टार्टिंग है। उसके साथ यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ करने का बटन मिल जाता है, और ये मीटर ब्राइटनेस है। ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। उसके साथ अगर आप देखें तो ये इसके क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स हैं। यहाँ पर आपको जो ये वाली ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी मीटर सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको तमाम इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डोर में जाके आप इसके स्मार्ट रंग और उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर ये लाइट्स की है, साउंड की है, और कन्वीनियंस में जाके ऑल अदर सेटिंग्स आप इधर से इसकी हैंडल कर सकते हैं। फिर ये इस गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल है जो कि यहाँ से सेट होता है। उसके बाद ये इसके मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं जो कि यहाँ पर आपको इसके वॉल्यूम के और कॉल अटेंड के इसके स्विचेस मिल जाते हैं। उसके साथ ये स्टीयरिंग की अगर हम बात करें, इस गाड़ी के अंदर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है आपको। ये इस गाड़ी की सेंट्रल स्क्रीन है। ये स्क्रीन इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इसका ये स्मूथ है, और ये है भी फुल साइज। उसके अलावा ये बड़ी अंदर, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल ऐसे फिक्स हुई है कि वो अपना बुरी भी नहीं लगती, और बड़ा डैशबोर्ड का पार्ट सा लगता है, एक बहुत अच्छी लगती है। डैशबोर्ड का पार्ट सा लगता है। उसके अलावा जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनके लिए इसमें एक बहुत अच्छी ऑप्शन है बेस इन्हेंसमेंट की। वहाँ से आप बेस की प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं हर स्पीकर के हिसाब से। इस गाड़ी की अगर आप बेस फुल करते हैं तो इसके दरवाजे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये इस गाड़ी का गियर लीवर है जो कि इसके फंक्शन है इस वक्त के ड्राइव पे करें तो ये लॉक हो जाती है। इस गाड़ी के अंदर 6 स्पीड ट्रिप्टोनिक गियर आ जाता है। इस गाड़ी के अंदर मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है आपको। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, और ये इस गाड़ी का सेंट्रल कंसोल है जिसके अंदर भी अच्छी स्पेस दी हुई है। फिर अगर आप यहाँ पर देखें, आपको इधर एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है जिसकी चार्जिंग स्पीड बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ये ऑक्स USB, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये क्या है अब्दुल्ला, ये क्या चीज़ है? क्या चीज़? व्हाट इज दिस? अच्छा, वायरलेस चार्जर की वायरलेस लाइट है। चार्जर का इंडिकेटर है बेसिकली। जब आप इसके ऊपर फ़ोन रखते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। ओके। ये डुअल जोन इसका क्लाइमेट कंट्रोल AC है इस गाड़ी के अंदर। और उसी के साथ अगर हम ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसका सन ग्लासेस होल्डर मिल जाता है। ये इसकी रीडिंग लाइट्स हैं। रीडिंग लाइट्स का एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही बारी में सारी लाइट्स ऑन हो जाएं गाड़ी की, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं, तो ये पीछे वाली भी ऑन होगी लाइट। ये इससे बेहतर है कि आप इंडिविजुअली इसको ऑन करें। फिर ऊपर आपको इसमें सनरूफ भी मिल जाती है जो कि 1 टच है।
सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2 एयर बैग्स आते हैं, एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में और एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में। अब्दुल्ला, इसकी जो एसी वेंट्स हैं, मुझे इसके एसी वेंट्स बड़े ही डिफरेंट लगते हैं जो अपना दूसरी गाड़ियों उनसे। और फिर इस एसी वेंट के ऊपर जैसे ये सिल्वर यहाँ से आ रहा है, वो मीटर के ऊपर से चलता हुआ, बल्कि उस एसी वेंट से चलता हुआ आ रहा है, फिर इस एसी वेंट पे भी जा रहा है। ये एसी वेंट के जो ऊपर छज्जे से बने हुए हैं, ये इसके ऊपर इन्होंने कार्बन फाइबर इन्होंने स्टाइलिंग की हुई है, बहुत ही ज्यादा आपको स्पोर्टी और अच्छी फील देती है। और फिर ये डैशबोर्ड इसका सॉफ्ट प्लास्टिक के अंदर आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। ऊपर डैशबोर्ड भी आपको अलग पीसेस में लगता है, ये अलग पार्ट है इसका, ये अलग ऐसा लगता है जैसे कोई लेयर डैशबोर्ड के ऊपर डाली पीछे हुई है। वाला अलग पार्ट है, तो इसके ऊपर ये इन्होंने एक लेयर दी हुई है। ये भी काफ़ी डिफरेंट साइज का डैशबोर्ड है। स्टाइलिंग एसी वेंट्स की अगर आप देखें तो इसकी ये वाले पार्ट जो है ये साथ मूव करते हैं, जो इसके सिल्वर वाले सेंटर वाले हैं इसके। और उसके बाद ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है जो कि सॉफ्ट ओपनिंग है और इसमें भी अच्छी स्पेस दी हुई है। ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है, आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ 3 टोन आप कह लें, जैसे ब्लैक है, बेज है, फिर इसमें ग्रे भी दिया हुआ है, सिल्वर भी दिया हुआ है, तो मिक्स है और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे इसका अब्दुल्ला स्टीयरिंग व्हील बड़ा खूबसूरत लगता है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का इटसेल्फ बहुत अच्छा है इसका। स्पेशली आप ये वाला पोर्शन अगर देखें तो ये इसके अगर आप खाली ये वाला पोर्शन देखें जो इसका हॉर्न वाला कवर और जो इसकी ये सिल्वर आ रहा है, ये काफ़ी खूबसूरत है। उसके सेंटर में आपको एक पियानो ब्लैक की लाइन मिल जाती है और ये आपको लेदर में स्टीयरिंग मिल जाता है फ्रॉम द फैक्ट्री। ये भी बहुत अच्छा इसके अंदर आपको टच ऐड करता है। अच्छा व्यूअर्स, आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ, ये गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर इस वक्त चल चुकी है, यानी कि 144,617 ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। आप इसका सिल्वर देखें वैसे मौजूद है, इधर इसके गेयर के इर्द गिर्द वाला एरिया देखें, इस पर कोई निशान नहीं, हालांकि गाड़ी काफ़ी रफ भी यूज़ हुई है, ड्राइवर्स के इस्तेमाल में रही है। फिर आप ये देखें, ये सिल्वर कोई इस सिल्वर को देखें, कहीं से रंग नहीं उड़ा। हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों में, मेरी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर से ये जो टोयोटा और होंडा, उनसे ये कंप्लेंट है। जो टोयोटा है उसका कलर उड़ जाता है, स्टीयरिंग के ऊपर से मोनोग्राम का कलर उड़ जाता है। होंडा के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनका मोनोग्राम का कलर उड़ जाता है, ये कलर्स उड़ जाते हैं, ये अपना जो इर्द गिर्द वाले कलर हैं ये उतर जाते हैं, ये वाले कलर्स उड़ जाते हैं। तो इस मामले में इनकी क्वालिटी हर लिहाज से उनसे बेहतर है। आपकी कंपनी का जो एक लोगो है, जो इसका सिंबल है, इसका ही क्रोम उड़ जाता है या कलर उड़ जाता है, तो इसमें आपको गौर करने की ज़रूरत है। इन गाड़ी ने बहुत अच्छा आपको कंपटीशन दिया हुआ है, आपको भी इसमें इम्प्रूव करना है। हाँ, आपसे मुराद आप टोयोटा और होंडा से मुखातिब। हाँ जी। अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है। और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर हम इसकी इंटीरियर फील की बात करें तो इस गाड़ी की इंटीरियर फील बहुत अच्छी है। जैसे इसका डैशबोर्ड को आप देख लें, फिर ड्राइवर फोकस बहुत है गाड़ी का। अगर आप ये वाले पोर्शन देख लें तो ये एक तरह से ड्राइवर फोकस्ड है। तो गाड़ी ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है ये। फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो 10 to 16 इनफैक्ट 18 किलोमीटर पे भी ये चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। और ड्राइविंग मोड्स की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 4 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, कंफर्ट, इको, स्पोर्ट एंड स्मार्ट। बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में। मतलब मुझे तो ये गाड़ी वैसे ही बड़ी पसंद है, क्योंकि इतने अरसे से ये गाड़ी चला भी रहे हैं हम, और इसका इंटीरियर बड़ा स्टाइलिश है और वाकई बड़ा ड्राइवर फोकस्ड है। फिर इस गाड़ी का जो एक बहुत अच्छी बात ये है ना, इसका वेट बहुत है। इसकी जो है वो रोड ग्रिप बड़ी अच्छी है, और आप ये कह लें बड़ी स्टेबल गाड़ी है। वो आपको स्पीड में भी जो है ये गाड़ी स्टेबिलिटी शो करती है। क्वालिटी इस गाड़ी ने, अपना होंडाई ने इसमें बहुत क्वालिटी दी है। और गाड़ी के अंदर बैठ के आप जितना मर्जी लॉन्ग ट्रिप कर लें, आप थकते नहीं। मुझे तो ज़ाती तौर पे एक गाड़ी जब तक नहीं रखी थी उस वक्त तक तो नहीं आइडिया था कि कोरियन गाड़ी इतनी अच्छी भी हो सकती है, लेकिन अब इसका जो एक्सपीरियंस किया है तो आई थिंक दिस इज़ मच बेटर ऑप्शन देन करोला एंड सिविक, प्राइस वाइज भी। और आप ये कह लें कि बाकी जितनी भी ऑप्शन हैं मजबूती के हिसाब से
रिलायबिलिटी के हिसाब से भी और बाकी चीज़ों के हिसाब से भी पाकिस्तानी जितनी भी अपना दो सेडान्स हैं बड़ी, उनसे ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन। इनफैक्ट आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब्दुल्ला ने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी बिल्ड क्वालिटी एक्सेलेंट है। तो अब हम इसका पिकअप भी आपको चेक करवाते हैं। Viewers, are you ready for the pickup? Ready? 1, 2, 3, go. Pickup is very good and braking is also. It's great. पिकअप इस गाड़ी का बहुत अच्छा था। इवन कि इस वक्त इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, लेकिन जब आपने इस गाड़ी को लॉन्च किया था तो इसका लेफ्ट व्हील स्पिन हुआ था। अब तो इसकी हमें अपना वो उसके बारे में बताओ। अब आप स्मार्ट जो है इसकी ऑप्शन है वो क्या है? जो ड्राइव मोड जैसे आपने बताया ना, 4 है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है और वो स्मार्ट भी है। उसमें तो स्मार्ट क्या चीज़ है? स्मार्ट इको को तो आपको पता है, गाड़ी के जो सब कुछ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो बस सिर्फ इकोनॉमी की तरफ फोकस्ड होते हैं। लेकिन जो स्मार्ट मोड होता है उसके अंदर गाड़ी आपके जो आपका ड्राइविंग स्टाइल है उसके हिसाब से गाड़ी सब कुछ एडजस्ट करती है। जैसे अगर आप थोड़ा सा गाड़ी को खींच के चलाते हैं तो उस हिसाब से गाड़ी एडजस्ट कर लेती है। आप बिल्कुल इसको फ्यूल एवरेज के लिए बिल्कुल प्यार से चलाएंगे तो उस हिसाब से एडजस्ट करेगी। अगर आप नॉर्मल चलाएंगे कि ज़्यादा हैवी फुट भी ना हो और बिल्कुल ही सॉफ्ट भी ना हो, तो उस हिसाब से सब कुछ ही एडजस्ट कर लेती है। अब इसमें व्यूअर्स आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। अब्दुल्ला ने जैसे आपको इसकी एवरेज के बारे में बताया कि जी 10 to 16 इसकी एवरेज है। इस वक्त भी आप देखें इसके मीटर पे तो लास्ट जो है 550 किलोमीटर्स जो हैं उसके अंदर इसकी एवरेज 14.3 आ रही है। अब ये लाहौर के अंदर चल रही है इस टाइम पे, तो इसकी इतनी एवरेज आ रही है, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस गाड़ी की एवरेज कितनी अच्छी होगी। आपके पैर पे डिपेंड करता है। लॉन्ग पे अगर आप इसको मुनासिब पैर के साथ चलाएं तो ये 18-19 तक भी चली जाती है, और अगर आप इसको ज़रा तगड़े पैर के साथ लॉन्ग भी चलाएंगे तो आपको सुकून से 16 की एवरेज देती है। तो एवरेज वाइज भी दिस कार इज़ वेरी गुड। लेकिन व्यूअर्स एक टिप मैं आपको बताऊं इस गाड़ी के लिए, इस गाड़ी को अगर आप खींच के चलाएं उस गाड़ी की एवरेज को मेन चीज़ वो अफेक्ट नहीं करती। इसको अफेक्ट जो इसकी एवरेज को करती है वो चीज़ है कि आपका पैर कितना स्टडी है। अगर आपका पैर स्टडी नहीं होगा तो इसकी एवरेज, अगर आप नॉर्मल भी चला रहे हैं तो इसकी एवरेज बिल्कुल ही कम आएगी आपको। लेकिन अगर आपका पैर स्टडी है फिर आपको, अगर आप थोड़ा खींच के भी चला लें फिर भी आपको अच्छी एवरेज आएगी इसकी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। इस गाड़ी के अंदर 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो कि 154 हॉर्स पावर और 194 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसकी पावर आपने ड्राइव में देखी होगी कि इसका कितना क्विक रिस्पॉन्स है। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल इंजन बे को देखें तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक पार्ट से कवर्ड है और इसके पीछे आपको साउंड डैम्पिंग के लिए इंसुलेशन भी दी हुई है। अच्छा, इसका अपना इसका ये वाला देखें ना आप, तो ये वाला पोर्शन भी बड़ा खूबसूरत है और बड़ा ही ब्लैक पार्ट्स को और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। गाड़ी के अंदर कोई भी चीज़ आपको खाली जगह या उस तरीके से कोई बुरी लगने वाली चीज़ नहीं। बोनट खुला हुआ भी इसका अच्छा लगता है जी। बस इसके बोनट में नमदे की कमी है, वो मेरी फेवरेट लाइन नहीं हो सकी। लेकिन अगर आप इसके बोनट को देखें तो इसकी विड्थ अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है। इसकी मोटाई क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यानी कि बोनट की मोटाई की बात कर रहे हैं। बोनट की मोटाई की बात कर रहा हूँ। इवन कि आप इसकी क्लोजिंग भी आपको काफ़ी ऊपर से छोड़ना पड़ता है। ये देखें अभी बंद नहीं हुआ। आज हमने आपको Hyundai Elantra GLS का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।